हमें लगता है वो बड़े परिवार बड़े घर की बेटी हैं, तो बड़े घर के लोगों को आंख में चश्मा लगाने की आदत होती है और बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, नीचे दिखता तो है नहीं। कार्यक्रम जिस गौरा चौकी में हो रहा है वहाँ के लोगों से पूछें कि गौरा चौकी बफनान का गड्ढा मोदी जी ने और योगी जी ने भरा कि नहीं भरा, वहाँ की जनता से पूछेंगी। और हमारी कोई टीम नहीं है, सारी की सारी जो सेना है वो योगी जी और मोदी जी की सेना है। हम लोग जब गांव घर में घूमने का काम करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं भैया सब नीक है, हम हर बूथ जिताए देव। और अमित शाह जी 370 हटाइन, हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए के दिखाई भी है। हर युवा कहा जातीय समीकरण साधन विपक्ष के लोग देखिए, जाति खाली सब लोग देखा था जब ब्याह करे होत है, अभी विकास के चुनाव है, यहाँ जात पात नहीं चले वाला है। अभी सपा वाले चार बार बनिन का कि हम राम भक्त पर गोलिए तो चलवाइन, तो हम लोग जात पात और धर्म पे भी नहीं बटने वाले हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली में भारतीय जनता पार्टी से गौरा के विधायक प्रभात वर्मा के पुत्र प्रशांत पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा पारासराय के प्रधान अशोक वर्मा का इंटरव्यू हमने पहले भी आपको दिखाया था कि किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होगा। आप बताइए प्रशांत जी, आपके क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? हमारे क्षेत्र में हर तरफ मोदी जी और योगी जी की और राजा भैया की लहर है, क्योंकि इस देश में मोदी जी का जो 10 वर्ष का कार्यकाल रहा है, गोंडा अति पिछड़ा क्षेत्र था, जहां पे हम लोग अगर गौरा चौकी यहां से गोंडा शहर से जाना होता था, हम लोग को 3 घंटे 4 घंटे उस गड्ढे में से होके जाना पड़ता था। आज उस क्षेत्र में गौरा चौकी में जाने के लिए हम लोग को महज 1 घंटे लगते हैं। ये सब केवल आदरणीय मोदी जी और योगी जी की वजह से संभव हो पाया है। आज हर गरीब के घर में रोशनी केवल मोदी जी के घर तक पहुंची। जिस परिवार के पास गैस का चूल्हा नहीं था, जिस परिवार के माताएं बहनें बाहर जाती थी, उनके घर इज्जत घर के रूप में शौचालय देकर परिवार की महिलाओं और बहनों का शोषण जो होता था वो कम करने का काम, ऐसी कई सारी तमाम योजनाएं हैं। हमारे देश के किसान रहे हैं, किसानों को खाद की समस्याएं होती थी, खाद की समस्या को दूर किया और खाद के लिए उनको पैसा किसान सम्मान निधि के नाम पे देने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और हम सब अवध क्षेत्र के भूमि के हैं, हम लोग गोनार्थ के भूमि के हैं। हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग को प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनके तैयार हुआ। हम लोग उसी मंदिर की भव्यता और दिव्यता के रूप में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर देख के हम लोग माननीय मोदी जी को 400 पार, गोंडा से 5 लाख पार राजा भैया को जिता के भेजेंगे। बस इसी के साथ हम लोग मोदी जी, योगी जी, राजा भैया और सभी विधायकों के नेतृत्व में 5 लाख पार इस गोंडा लोकसभा से राजा भैया को जिता के हम लोग भेजेंगे। यही दृढ़ निष्ठा के साथ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हो कह रही हैं कि सड़कें बहुत खराब है, खासतौर से गौरा में उनकी एक सभा थी, वहाँ पर पहुँचे हुए थे लोग। कहते तो आपने कहा सड़कें बहुत अच्छी हो गई आपकी विधानसभा में, उनका तो कहना है कि सड़कें खराब है। हमें लगता है वो बड़े परिवार बड़े घर की बेटी हैं, तो बड़े घर के लोगों को आंख में चश्मा लगाने की आदत होती है और बड़ी बड़ी गाड़ी होती है, नीचे दिखता तो है नहीं। अगर वो उनका कार्यक्रम जिस गौरा चौकी में हो रहा है वहाँ के लोगों से पूछें कि गौरा चौकी बफनान का गड्ढा मोदी जी ने और योगी जी ने भरा कि नहीं भरा, वहाँ की जनता से पूछेंगी और जनता जवाब उनको 20 तारीख का कमल का बटन दबा के और 4 जून को गौरा विधानसभा में 1 लाख पार करके समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी को जवाब वहाँ की जनता देने का काम करेंगे। मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की बात प्रशांत जी आपने कही, वहाँ वही सभा में कहा जा रहा था कि खाद की जो है वह बोरियां जो है दाम नहीं बढ़ाया तो वजन को घटा दिया। देखिए, हम सब किसान परिवार से हैं, हम खुद हमारे बाबा जी परदादा जी, मैं छोटा था मुझे बचपन में याद है, मैं यही सरस्वती विद्या मंदिर है और इसी विद्यालय शहीद आजम सरदार भगत सिंह का छात्र रहा हूँ। जब मैं घर जाता था और हम लोग एक आदत होती कि खेत तक घूमने जाएंगे, तो हम लोग खुद गन्ना किसान हैं, हमें पता है कि खेत में यूरिया डालना है, डाई डालना है। उनको थोड़ी ना पता है कि खेत में यूरिया लगता है, डाई लगता है, कहाँ मिलता है कहाँ नहीं मिलता है। वही सहकारी संगठन जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ था, एक समाजवादी परिवार के सदस्य पूरे प्रदेश में हर जिले में आतंक मचाए हुए थे, वही सहकारी जैसे संगठन में इस
पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में एक आम कार्यकर्ता उस पद पर जब बैठता है, सभी को खाद आसानी से उपलब्ध हो रही है, आपको भी मिल रहा होगा। युवाओं में, गौरा में खास तौर से आपकी बहुत अच्छी पहल है। प्रशांत पटेल को लोग अपना आइकान मानते हैं, ओजस्वी भाषण भी देते हैं। आप अभी नज़ारा देखेंगे, आपकी टीम उतर चुकी है चुनाव में। देखिए, हमारी कोई टीम नहीं है, सारी की सारी जो सेना है वो योगी जी और मोदी जी की सेना है। और जब भी चुनाव आता है सब उतरे हुए होते हैं। हम लोग जब गांव घर में घूमने का काम करते हैं तो सब लोग यही कहते हैं, भैया सब नीक है, हम हर बूथ जिताए देव। और अमित शाह जी 370 हटाइन, हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाए के दिखाई भी है, हर युवा कहा था। जातीय समीकरण साधन विपक्ष के लोग देखिए, जाति खाली सब लोग देखा था जब ब्याह करे होत है, अभी विकास के चुनाव है, यहाँ जात पात नहीं चले वाला है। यहाँ हम सब विकास के नाम पर मोदी जी और योगी जी के नाम पर चुनाव जीते हैं। जात पात से तो बहुत ऊपर ही भारत देश उठ चुका है। हम लोग 2047 में भारत का विकसित देश बनाना चाहिए था, और यहाँ जात पात ना बन के मरा थोड़ी ना चाहिए था। अभी सपा वाले 4 बार बनिन का कि हम राम भक्त पर गोलिए तो चलवाएं, तो हम लोग जात पात और धर्म पे भी नहीं बटने वाले हैं। हम सभी लोग एक तरफा पूरे लोकसभा क्षेत्र में, गोंडा लोकसभा क्षेत्र में राजा भैया को जिताने वाले हैं। एक तरफा जिताने कैसरगंज के क्या कहेंगे? कैसरगंज भी जीतेंगे। हर जगह जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो घटक दल है एनडीए के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे भारत देश में सभी बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं। अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया कि अभी रायबरेली गए हुए थे, वहां पे राहुल गांधी जी का अभी जमानत जब्त होने वाला है। दिनेश प्रताप सिंह जी भी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं। कुछ और अमित शाह जी ने यही कहा कि हम सब अवध के क्षेत्र के भूमि के लोग हैं, वहाँ विकास हो रहा है, वहाँ का फायदा हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे कई सारी जो गुंडागर्दी होती थी योगी जी के आने से कम हुई। योगी जी को माननीय मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया। 370 धारा हटाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। राम मंदिर बनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ी बात, पीओके के लिए जो वो संसद में उन्होंने कहा था कि पीओके के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे, उन्होंने कहा इस बार सरकार बनेगी तो पीओके हम लोग लेके रहेंगे। बिल्कुल कहा इस बार सरकार बनेगी तो पीओके लेकर रहेंगे। प्रशांत पटेल जी ने साफ तौर से कहा कि 5 लाख वोटों से इस बार राजा भैया चुनाव जीतने जा रहे हैं।